हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का K2 एकेडमी पे। आज हम लोग जो नाउन का क्लास किए थे उसका हम लोग प्रैक्टिस करने जा रहे हैं। हम लोग आज के क्लास में 20 MCQ क्वेश्चन लेकर आए हैं नाउन से रिलेटेड, और उसका हम लोग प्रैक्टिस करेंगे और नाउन जो चैप्टर उसको हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो चलिए सबसे यहाँ पे पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या क्या दिया गया है। आप लोग इसका आंसर साथ में बतलाते चलेंगे, क्योंकि आप लोगों का जो फर्स्ट क्लास है, थ्योरी का जो क्लास है नाउन का, वो ख़त्म हो चुका है। तो बस आप लोगों को आज प्रैक्टिस होगी, इसके बाद हम लोग अगले टॉपिक पे अगले क्लास में चलेंगे। तो बतलाइए, यहाँ पे क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रॉपर नाउन। यहाँ पे आपके सामने जो ऑप्शन दिया है इसमें से प्रॉपर नाउन कौन है, इसमें से प्रॉपर नाउन कौन है? सिटी, बुक, लंदन या फिर कार, इनमें से एक प्रॉपर नाउन कौन है? तो हम आप लोगों को पिछले क्लास में बतलाए थे कि जो सिटी है, बुक है, जो कार है, ये तीनों क्या है? कॉमन नाउन है। ये तीनों कौन है? कॉमन नाउन है। और जो लंदन है यह एक प्रॉपर नाउन है। लंदन एक प्रॉपर नाउन है। लंदन क्या है? तो लंदन एक कंट्री है। अगर यहाँ पे लंदन की जगह पे एक कंट्री आता, अगर यहाँ पे कंट्री दिया होता तो यह भी एक कॉमन नाउन हो जाता, यह भी एक कॉमन नाउन हो जाता। लेकिन यहाँ पे एक स्पेसिफिक एक प्रॉपर नाम दिया गया है जिसका नाम है लंदन। अगर इसके जगह पे इंडिया होता, बांग्लादेश होता, पाकिस्तान, नेपाल, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कोई भी देश होता तो वह एक प्रॉपर नाउन के अंदर आता। हम आप लोगों को क्लास के अंदर इसको बतलाए थे। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे सेकंड दिया गया है कि विच ऑफ देज इज एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इसमें से जो है वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन कौन है? भाववाचक संज्ञा कौन है? भाववाचक संज्ञा इसमें से कौन है? हैप्पीनेस, डॉग, टेबल या फिर माउंटेन। हम आप लोगों को बतलाए थे कि जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है वो दिखाई नहीं देता है, याद है? आप लोगों को बतलाया था जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है, भाववाचक जो संज्ञा होता है वो दिखाई नहीं देता है। वो एक इमोशन होता है, आइडिया होता है, क्वालिटी होता है, जो कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आता है। हैप्पीनेस आता है, सैडनेस आता है, ये सब जो है वो किस में आता है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आता है, भाववाचक संज्ञा में आता है। तो आपको ऑप्शन नंबर फर्स्ट पे ही दिया गया है। देखिए यहाँ पे आपको हैप्पीनेस हो जाएगा इसका राइट आंसर, जो कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आएगा, भाववाचक संज्ञा के अंदर आएगा, भाववाचक संज्ञा के अंदर आएगा। अगला यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कलेक्टिव नाउन। इसमें से कलेक्टिव नाउन कौन सा है? समूहवाचक संज्ञा कौन सा है? यहाँ पे बतलाइए, समूहवाचक संज्ञा कौन सा है? एक भी क्वेश्चन आप लोग से छूटना नहीं चाहिए। हम आप लोगों को बहुत अच्छे तरह से हम बता चुके हैं। नाउन से आप लोगों को एक भी क्वेश्चन, एक भी यहाँ पे छूटना नहीं चाहिए, गलत होना नहीं चाहिए। चलिए बतलाइए कि इसमें से कलेक्टिव नाउन कौन सा है, समूहवाचक संज्ञा कौन सा है? तो हम आप लोगों को बतलाए थे जो समूहवाचक संज्ञा, उसमें क्या क्या बतलाए थे? हम आप लोगों को बतलाए क्या क्या थे? आर्मी बतलाए थे, आर्मी बतलाए थे। इसके अलावा हम आप लोगों को याद होगा तो क्लास बतलाए थे, टीम बतलाए थे, टीम बतलाए थे। इसके अलावा बंच बतलाए थे, गुच्छा जो होता है वो बतलाए थे। ये सब हम आपको किस में बतलाए थे? कलेक्टिव नाउन में बतलाए थे। यानी कि आर्मी जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ये किस में आ जाएगा? कलेक्टिव नाउन में। इसके अलावा जो मैन है, बुक है और टीचर, ये सब किस में आएंगे? ये सब किस में आएगा यहाँ पे बतलाइए। तो देखिए, मैन क्या हो जाएगा और बुक क्या हो जाएगा और टीचर, ये सब एक कॉमन नाउन है, कॉमन नाउन है, कॉमन नाउन। बुक में बहुत सारे बुक हो जाएंगे, टीचर में बहुत सारे टीचर्स हो जाएंगे, मैन में बहुत सारे मैन हो जाएंगे। उसमें से कोई स्पेसिफिक यहाँ पे नहीं पूछा है। आर्मी जो हो जाएगा वो कॉमन नाउन हो जाएगा, एक समूह है आर्मी जो है। क्लियर? अगला यहाँ पे क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन नंबर 4 कि व्हाट टाइप्स ऑफ, यहाँ पे क्वेश्चन क्या है? व्हाट टाइप ऑफ नाउन इज टीम। टीम किस में आएगा? अभी हम आप लोगों को बतलाया जो टीम आता है वो कलेक्टिव नाउन के अंदर आता है, कलेक्टिव नाउन के अंदर आता है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कलेक्टिव नाउन। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 कि विच नाउन इज इन इट्स प्लूरल फॉर्म। जो यहाँ पे नाउन है इसका प्लूरल फॉर्म कौन सा दिया है? हमारे पास यहाँ पे देखिए नाउन दिया गया है, फॉक्स है, बॉक्सेस है, बेबी है और चाइल्ड है। इसमें से कौन है जो कि प्लूरल फॉर्म में है? प्लूरल फॉर्म में है। सिंगुलर और प्लूरल पता होगा, एक वचन और बहुवचन। तो इसमें से प्लूरल फॉर्म में कौन सा, यानी कि दो या दो से अधिक, आपको देखिए यहाँ पे सिंपल सा होता है जो नाउन होता है। नाउन जो होता है ये क्या होता है?
इसके अंदर एस या ई एस लगा देते हैं, एस या ई एस लगाते हैं तो ये क्या हो जाता है, प्लूरल फॉर्म हो जाते हैं। तो यहाँ पे बॉक्स है, बॉक्स के अंदर देखिए यहाँ पे ई एस लगाया हुआ है तो बॉक्सेस हो गया, बॉक्स के अंदर ई एस लगा दिया गया है तो बॉक्सेस हो गया जो कि प्लूरल हो गया। फॉक्स जो है ये सिंगुलर है, बेबी और चाइल्ड ये सब जो है वो सिंगुलर है, सिंगुलर है। अगला यहाँ पे क्वेश्चन पे आते हैं तो अगला यहाँ पे क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 की विच ऑफ दीज इज अ काउंटेबल नाउन। इसमें से जो है काउंटेबल नाउन कौन सा है, काउंटेबल नाउन यानी कि जिससे हम गणना कर सकते हैं, गिन सकते हैं, वो कौन सा, वाटर है, वाटर को क्या गिन सकते हैं, नहीं। एडवाइस है, एडवाइस अगर कोई आपको दे रहा है तो क्या उसको हम काउंट कर सकते हैं, तो नहीं। हैप्पीनेस है या फिर सैडनेस है, क्या इसको काउंट कर सकते हैं, तो नहीं कर सकते हैं। एप्पल को काउंट कर सकते हैं तो जो एप्पल आ जाएगा वो काउंटेबल नाउन में आ जाएगा, बाकी जो है ऑप्शन वो अनकाउंटेबल नाउन में जाएगा। बाकी का जो ऑप्शन है वो सब अनकाउंटेबल नाउन के अंदर जाएगा और एप्पल जो है वो काउंटेबल नाउन में जाएगा जिसको हम गणना कर सकते हैं। इसके बाद अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉमन नाउन। इसमें से कॉमन नाउन कौन सा है, कॉमन नाउन कौन सा है, सामान्य नाम कौन सा है, इंडिया, टोयोटा, टीचर या फिर शेक्सपियर्स। इसमें से कॉमन नाम कौन सा है, कॉमन कौन सा है इसमें से देखो तो देखो इंडिया क्या है, इंडिया एक प्रॉपर यहाँ पे प्रॉपर नाउन है। इंडिया क्या है, एक प्रॉपर नाउन है, एक स्पेसिफिक देश का नाम है। अगर यहाँ पे कंट्री होता तो एक कॉमन नाउन होता, बट यहाँ पे इंडिया है। इसी तरह यहाँ पे टोयोटा दिया गया है जो कि एक कार का एक स्पेसिफिक कार है। इसी तरह यहाँ पे टीचर दिया गया है, बताया नहीं गया है कौन सा टीचर, एक कॉमन नाउन है। टीचर में कोई भी टीचर हो सकते हैं, मेल फीमेल या फिर कोई स्पेसिफिक नाम हो सकता है, टीचर का कोई भी नाम हो सकता है। और यहाँ पे शेक्सपियर्स यहाँ पे दिया है तो ये एक जो है वो किसका नाम है, ये एक कवि का नाम है, अंग्रेजी के एक कवि का नाम है, एक स्पेसिफिक नाम दिया गया है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर कौन सा हो गया, राइट आंसर यहाँ पे हो गया एक टीचर। ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा, टीचर जो है वो एक कॉमन नाउन है। टीचर जो है एक कॉमन नाउन है। यहाँ पे स्पेसिफिक टीचर का नाम नहीं बताया गया है, यहाँ पे जेंडर नहीं बताया गया है, कुछ नहीं बताया गया है, बस यहाँ पे बताया गया है कि यह एक टीचर है। तो टीचर एक कॉमन नाउन के अंदर आएगा। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पे दिया गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉजेसिव क्या है यहाँ पे, पॉजेसिव नाउन। इसमें से जो है पॉजेसिव नाउन कौन सा है, तो क्या होता है यहाँ पे पॉजेसिव नाउन, इसके बारे में सबसे पहले जानते हैं। तो ये जो होता है वो पॉजेसिव नाउन जो है वो ऑनरशिप बतलाता है या पोजीशन बतलाता है या फिर किसी के साथ यहाँ पे डायरेक्ट कनेक्शन बतलाता है। बेसिकली यहाँ पे आपको याद रखना है कि ये ऑनरशिप बतलाता है। और इसमें जो बेसिकली होता है वो किससे यहाँ पे, तो एपोस्ट्रोफी इसमें लगाया होता है। जैसे कि यहाँ पे बॉयज़ जो है इसमें एपोस्ट्रोफी ऊपर में जो इस तरह से कॉमा लगाया गया है, ये हो जाएगा इसका राइट आंसर बॉयज़। बॉयज़ यहाँ पे दिया है, बट जिसमें एपोस्ट्रोफी लगा हुआ है यहाँ पे देख सकते हैं, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। कभी कभी आपको यहाँ लास्ट में भी लगाया हुआ मिल सकता है, तो ऑप्शन डी भी सही हो जाएगा, ऑप्शन सी भी। बट अगर एक को चुनना रहेगा तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्लियर है यहाँ तक, यहाँ तक क्लियर है। अगला यहाँ पे क्वेश्चन पर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द प्लूरल ऑफ लीफ। लीफ का प्लूरल कौन सा है, लीफ का प्लूरल कौन सा है। तो इसमें बहुत सारा कन्फ्यूजन होगा, बहुत सारे स्टूडेंट्स को सिंपल सा मार देंगे, एस या एस लगा देंगे, तो या तो लिप्स मारेंगे या फिर यहाँ पे लीफस मारेंगे, जो कि बिल्कुल गलत है। इसका जो होता है वो लिप्स होता है। यहाँ पे जो एफ़ को यहाँ पे देखिए, एफ़ को यहाँ पे हटाकर VES लगा दिया जाता है, तो LEAVES लिप्स यहाँ पे इसका हो जाएगा प्लूरल फॉर्म। प्लूरल फॉर्म जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 की विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अनकाउंटेबल नाउन। इसमें से कौन सा है जो कि अनकाउंटेबल नाउन है, जिसकी गणना नहीं कर सकते हैं। डॉग हो गया, म्यूजिक, चिल्ड्रन या फिर बुक्स। कौन सा है जो अनकाउंटेबल नाउन है, इसको आपको कमेंट करके बतलाना है। इसको आपको कमेंट करके बतलाना है ताकि हमको समझ में आएगा कि आप लोगों को इस क्लास समझ में आ रहा है या नहीं। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। आपको इस तरह कमेंट करना है क्वेश्चन नंबर 10 और आपको ऑप्शन या फिर डायरेक्ट आंसर यहाँ पे लिख देना है। कमेंट में इसका आंसर आप लोगों को बतलाना है। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है कि विच इज़ अ मटेरियल नाउन। इसमें से मटेरियल नाउन कौन सा है,
द्रववाचक संज्ञा कौन सा है यहाँ पे बतलाना है। तो आयरन हो जाएगा, बुक हो जाएगा, गर्ल या फिर कार। तो बुक क्या है, गर्ल और कार ये सब कौन सा है, तो ये सब एक कॉमन नाउन के अंदर आएगा, कॉमन नाउन के अंदर आएगा। और आयरन जो होता है यह एक क्या है, मिनरल है, एक तत्व है, और एक तत्व एक मटेरियल है, तो ये मटेरियल नाउन के अंदर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं कि व्हाट इज़ द नाउन इन दिस सेंटेंस द कैट सैट ऑन द मैट। जो एक बिल्ली जो है वो एक चटाई पे बैठी हुई है, तो इसका बताइए कि इसमें से कौन सा है वो नाउन है, नाउन कौन सा है। तो यहाँ पे देखिए हम आपको नाउन क्या बतलाए थे कि किसी भी एनिमल का नाम हो गया, पैलेस हो गया, थिंग हो गया। तो यहाँ पे आपको एक कैट दिया गया है जो कि बिल्ली है, एनिमल है, और यहाँ पे एक मैट दिया गया है जो कि एक वस्तु है, चटाई है, चटाई है और एक बिल्ली है। तो इसमें देखिए कैट भी हो जाएगा और मैट भी हो जाएगा, इसमें दोनों जो है वो नाउन है। बट अगर स्पेसिफिक एक को चूज करना होगा, ऑप्शन में दोनों दिया है, तो हम यहाँ पे सब्जेक्ट जो है कैट है इसको चूज करेंगे। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कैट। कैट जो है वो एक नाउन है, सब्जेक्ट को हम यहाँ पे चूज करेंगे, सब्जेक्ट को चूज करेंगे। अगला यहाँ पे क्वेश्चन दिया है कि व्हाट काइंड ऑफ नाउन इज ट्रूथ। जो ट्रूथ है यानी कि जो सही है वो कौन सा यहाँ पे नाउन में आएगा, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन या फिर कलेक्टिव नाउन, कौन सा नाउन में यहाँ पे आएगा, जल्दी से बतलाइए। और आप लोगों को अगर क्लास समझ में आ रहा होगा तो इस क्लास को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, और अपने दोस्तों के पास शेयर नहीं किए होंगे तो शेयर भी कर लीजिएगा। क्लासेस बिल्कुल फ्री में हो रही है इसी यूट्यूब चैनल यानी K2 एकेडमी के ऊपर, तो आप लोग कंटिन्यू क्लासेस को करते रहिएगा। चलिए बतलाइए कि इसमें से जो ट्रूथ है, ट्रूथ क्या आपको दिखाई देता है, नहीं दिखाई देता है, ये एक तरह के भावना ही होता है। तो एक किस में आता है, जो दिखाई नहीं देता है, भावना होता है, इमोशन होता है, आइडिया, क्वालिटी, हैप्पीनेस, सैडनेस, ये सब किस में आता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आता है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन भाववाचक संज्ञा के अंदर आता है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14 की विच ऑफ दीज इज अ कॉन्क्रीट नाउन। कॉन्क्रीट नाउन यहाँ पे पूछा, यानी कि कॉन्क्रीट नाउन यानी कि ठोस संज्ञा, सॉलिड नाउन, ठोस संज्ञा। सॉलिड इसमें से कौन है, यानी कि ठोस कौन है, काइंडनेस है, चेयर है, फ्रीडम है या थॉट है। तो इसमें सिंपल सा चेयर आपको दिखाई दे रहा है, कुर्सी जो कि एक ठोस है, सॉलिड है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। अगला यहाँ पे क्वेश्चन पे आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 15 दिया गया है कि व्हाट इज़ द प्लूरल ऑफ चाइल्ड। जो चाइल्ड है, जो यहाँ पे एक बच्चा जो है, इसका जो चाइल्ड का प्लूरल फॉर्म कौन सा होगा, चाइल्ड का प्लूरल फॉर्म कौन सा होगा, चिल्ड्रेन होगा, चाइल्ड्स होगा, चाइल्डेज होगा या फिर चिल्ड्रेंस होगा। यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स इसको करने में गलती करेंगे, इसीलिए इस तरह के क्वेश्चंस लेकर आए हैं ताकि आप लोगों को ऐसा क्वेश्चन का अनुभव हो बनाने में, ताकि आप लोग एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन को गलत नहीं करेंगे। तो देखिए जो चाइल्ड होता है इसका जो प्लूरल फॉर्म होता है वो चिल्ड्रेन होता है, चिल्ड्रेन होता है, ना कि चिल्ड्रेंस होता है, ना कि चाइल्ड्स होता है, चाइल्ड्स नहीं होता है, इसका चिल्ड्रेन होता है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चाइल्ड मतलब एक, यहाँ पे एक बच्चा हो जाएगा, लेकिन चिल्ड्रेन मतलब बहुत सारे यहाँ पे बच्चे हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्लियर है यहाँ तक, यहाँ तक क्लियर है। व्हाट टाइप ऑफ नाउन इज फर्नीचर। इसमें क्वेश्चन पूछा है कि जो फर्नीचर है वो कौन सा यहाँ पे नाउन का टाइप्स है। फर्नीचर जो है एक कौन सा नाउन का टाइप्स है, काउंटेबल नाउन, कलेक्टिव नाउन, अनकाउंटेबल नाउन या फिर एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो देखिए जो फर्नीचर हो जाएगा वो किस में आएगा, फर्नीचर किस में आएगा। अब आपके सामने यहाँ पे दो ऑप्शन देते हैं, एक हम आपको काउंटेबल नाउन देते हैं और एक आपको अनकाउंटेबल नाउन देते हैं। सिर्फ दो ऑप्शन है आपके सामने, बताइए कि इन दोनों में से कौन सा होगा। आप सोचेंगे कि काउंटेबल नाउन फर्नीचर है, इसको तो हम काउंट कर सकते हैं,
बट यहाँ पे रॉन्ग है आप, क्योंकि जो फर्नीचर है इसमें बहुत सारे यहाँ पे मटेरियल आता है, बहुत सारे यहाँ पे क्या क्या बोल सकते हैं, चेयर हो गया, यहाँ पे बेड हो गया, और इसके अलावा बहुत सारे चीज़ फर्नीचर से बनते हैं। इसका छोटे छोटे कण भी होते हैं, उसको भी फर्नीचर बोलते हैं। बहुत सारे टाइप्स के फर्नीचर होते हैं, उसको काउंट करना क्या बोल सकते हैं, इम्पॉसिबल ही है। तो अनकाउंटेबल में इसको रखा गया है, क्योंकि फर्नीचर के बहुत सारे टाइप, छोटा छोटा यहाँ पे मेटर से लेकर पदार्थ से लेकर बहुत बड़े बड़े पदार्थ बनते हैं, या बहुत सारे चीज़ बनते हैं। तो ये जो फर्नीचर है वो एक स्पेसिफिक यहाँ पे नहीं है कि सिर्फ यहाँ पे बेड है या चेयर है, एक स्पेसिफिक नहीं है, इसमें बहुत सारे आते हैं। तो इसको अनकाउंटेबल नाउन के अंदर रखा गया है, अनकाउंटेबल नाउन के अंदर इसको रखा गया है। बहुत सारे स्टूडेंट सोचेंगे कि इसको तो हम काउंट कर सकते हैं, तो इसको अनकाउंटेबल नाउन के अंदर ही रखा गया है। यही इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऐसा नहीं कि आप लोग एग्जाम में काउंटेबल नाउन कर देंगे कि हम तो इसको काउंट कर सकते हैं, तो एग्जामिनर आपको इसका गलत कर देगा, तो बाद में आप इसको फिर से बोल भी नहीं सकते कि ये नहीं ये होगा। इसलिए इसको अनकाउंटेबल नाउन है, आप लोगों को यहाँ पे बतला दे रहे हैं पहले से ही। अगला यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 17 दिया है कि विच ऑफ दीज नाउन्स इज अ सिंगुलर नाउन। इसमें से कौन है जो कि एक सिंगुलर नाउन है? गर्ल्स, बुक्स, ट्री या पेंसिल्स। आपको क्या बतलाए थे, एस या ई एस लग गया वो कौन सा हो गया? नाउन के अंदर एस या ई एस लग गया वो कौन सा हो गया? प्लूरल में आ जाता है, प्लूरल में आ गया। तो हमारे पास यहाँ पे जो ऑप्शन है गर्ल्स, बहुत सारे लड़कियाँ हो जाएंगे, बुक्स बहुत सारे किताबें हो जाएंगे, पेंसिल्स बहुत सारे पेंसिल्स हो जाएंगे जो कि प्लूरल में आते हैं। और यहाँ पे ट्री दिया गया है, यानी कि एक सिंगल, यहाँ पे ट्री दिया है, एक सिंगल सा यहाँ पे पेड़ के बारे में पूछा गया है ट्री। यहाँ पे भी अगर ट्रीज होता तो ये भी प्लूरल में हो जाता, बट यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ट्री दिया गया है जो कि एक सिंगुलर नाउन के अंदर आएगा, जो कि एक सिंगुलर नाउन के अंदर आएगा। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक बतलाइए किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट, किसी को एक भी डाउट है तो जल्दी से बतलाइए। इसके बाद अगला क्वेश्चन पर चलते हैं, अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। यहाँ तक किसी को कोई भी प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं है। तो चलिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन दिया गया है कि व्हाट टाइप ऑफ नाउन इज होमवर्क। जो होमवर्क है वो नाउन का कौन सा टाइप के अंदर आता है? होमवर्क जो है वो कौन सा टाइप के अंदर आता है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन, कलेक्टिव नाउन, काउंटेबल नाउन या फिर अनकाउंटेबल नाउन? तो यह तो बहुत सिंपल है, यह भी जो है वो अनकाउंटेबल नाउन के अंदर आता है। होमवर्क जो है वो अनकाउंटेबल नाउन के अंदर आता है। अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग, क्या है क्वेश्चन यहाँ पे है कि विच ऑफ द फॉलोइंग्स नाउन्स इज बोथ काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल। इनमें से कौन है जो कि काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों नाउन के अंदर रखा गया है? किसको रखा गया है दोनों के अंदर? फ्रूट को रखा गया, मिल्क को, शुगर या पेंसिल। तो इसमें जो किसको रखा गया है सबसे पहले आप बतलाइए। तो यहाँ पे फल जो हो जाएगा, फ्रूट्स जो हो जाएगा, इसको काउंटेबल में भी रखा गया है और अनकाउंटेबल में भी रखा गया है। काउंटेबल में भी रखा गया है और अनकाउंटेबल में भी रखा गया है, दोनों के अंदर इसको फ्रूट को रखा गया है, फ्रूट को रखा गया है। काउंटेबल में भी और अनकाउंटेबल में दोनों में रखा गया है, फ्रूट हो जाएगा इसका राइट आंसर। और यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20 है कि व्हाट इज द कॉमन नाउन इन द सेंटेंस द डॉग चेस्ड द बॉल। जो कुत्ते है वो बॉल के पीछे भाग रहा है, चेस कर रहा है उसको। तो इसमें जो है वो कॉमन नाउन कौन सा है? इसमें कौन कौन से हैं जो कॉमन नाउन है? कॉमन नाउन इसमें पूछा है, तो देखो यहाँ पे जो कॉमन नाउन हो जाएगा, अगर सिंपल सा सिर्फ नाउन देखते हैं तो इसमें डॉग आ जाएगा जो कि एक एनिमल है, बॉल आ जाएगा जो कि एक पदार्थ है या फिर जो एक पदार्थ है यहाँ पे बोल सकते हैं। तो ये दोनों एक नाउन के अंदर आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक कॉमन नाउन क्या हो जाएगा? तो डॉग जो है एक कॉमन नाउन है, बहुत सारे डॉग होते हैं, सिर्फ स्पेसिफिक यहाँ पे डॉग के बारे में नहीं पूछा है। तो डॉग जो है एक कॉमन नाउन है, डॉग जो है एक कॉमन नाउन है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा डॉग, क्योंकि ऑप्शन में आपको बॉल भी दिया है और डॉग भी दिया है, तो आपको एक ही चूज करना है। और डॉग जो है एक सब्जेक्ट भी होता है, यहाँ पे दिया है इस सेंटेंस के अंदर डॉग एक सब्जेक्ट भी है। और तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? डॉग ही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए।
ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और इसका आंसर की भी देखिए नीचे दिया गया है। इसका आंसर की के साथ हम आप लोगों को PDF जो है वो टेलीग्राम पर सेंड कर देंगे। आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में लिंक दिया गया होगा टेलीग्राम का, उसको पे आपको क्लिक करके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है। और एक टेलीग्राम चैनल और है स्पेशल आप लोगों के लिए, जहाँ पे क्विज हो रहा है स्पेशल, वहाँ पे आप लोग उसको क्विज को भी अटेंड कीजिए। बाकी चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा और इस क्लास को लाइक कीजिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में।